जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ। मेरे पास एक मोबाइल है रेडमी 10 है, तो ये मुकम्मल डेड है। तो इसको मैंने डीसी के साथ कनेक्ट किया है, तो हम देख सकते हैं ये तकरीबन 1.219 इतने मिली एम्पेयर ये कंज्यूम कर रहा है चार्जिंग पे। तो इस पे सब जगह काम हो चुका है, कोई ऐसी जगह तो नहीं है इसमें जहाँ पे काम ना हुआ हो। तो चलिए इसको कोशिश करते हैं बनाने की। अगर ये बन जाता है तो रेडमी 10 है। जी तो फ्रेंड्स, वीडियो आपने मुकम्मल वॉच करनी है, तभी आपको पता चलेगा कि इस मोबाइल में एक्चुअली मसला क्या था। तो सबसे पहले मैंने इसकी कूल टेस्टिंग की है। तो इसकी जो बग कॉइल्स हैं वो सारी तकरीबन एक दो छोड़ के सारी मुकम्मल तौर पे शॉर्ट थी। तो इसमें एक रैम लगी हुई है और इसमें यूएफएस भी है, ईएमएमसी आप कह सकते हैं उसको, जो मेमोरी होती है। और एक इसमें मीडियाटेक का सीपीयू लगा हुआ है। तो मैंने कहा है चलो पहले इसकी जो रैम है उसको निकाल देते हैं, फिर चेक करते हैं कि इसकी जो शॉर्टिंग है वो ख़त्म होती है या नहीं होती है। तो सबसे पहले मैंने इसकी जो रैम है उसको निकाला है। तो उसके बाद भी शॉर्टिंग जो है वो ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको भी पता है कि बक लाइन जो शॉर्ट होती है वो ऑलमोस्ट सीपीयू या ईएमएमसी से कनेक्ट होती है, जहाँ पे वीडी रैम की सप्लाई जाती है या 1.8 की लाइन जाती है, और बक कॉइल में 0.8। इसमें जो पावर आईसी लगी है वो MT6357 CRV लगी है। तो उसकी एक और लाइन भी होती है, वो USB सब इन, वो अगर शॉर्ट हो जाए तब भी इसमें जो मसला है वो डेड का बन जाता है। लेकिन मैंने पावर आईसी निकाल के वो भी चेक किया है, तो मसला वो भी नहीं था। इसकी जो बक लाइन थी 0.8, 1.8 और इसमें 2.8 बनती है वी रेफरेंस। ये सारी लाइंस जो हैं ये सब की सब जो है ये शॉर्ट थी। तो मैंने कहा है चलो इसकी पहले रैम को निकाल लेते हैं, हो सकता है इसी से मसला हो। तो मैंने इसकी रैम जो है वो निकालने का प्रोसेस शुरू किया हुआ है। बिल्कुल आपने रैम को उतारते टाइम जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि ये ब्लैक पेस्टेड होता है और हार्ड ब्लैक पेस्ट होता है। अगर आप इसको टाइम से पहले निकालने की कोशिश करेंगे तो इसकी जो पेंट्स हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं, और आपकी जो रैम है वो भी बिल्कुल फारिग हो सकती है, टूट भी सकती है अगर आप ऐसे ही बिना सोचे समझे इसको निकालेंगे। तो मैंने इसको अपने टाइम पे निकाला है, तो आप देख सकते हैं इसका जो एक भी पॉइंट है वो डैमेज नहीं हुआ है। तो ये ट्रिक्स होती हैं कुछ रैम सीपीयू निकालने की, जो कि मैं सभी वीडियोस में आपको बताता हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, रैम इसकी जो है वो मैंने निकाल ली है। तो अब इसको ज़रा क्लीनिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि इसकी जो शॉर्टिंग है वो रिमूव हुई है नहीं हुई है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसकी जो शॉर्टिंग है वो रैम निकालने से रिमूव नहीं हुई है। तो इसका जो मेन मसला है वो कुछ और ही है, जो आगे चल के आपको इसका मैं बताऊंगा कि इसमें एक्चुअली मसला क्या था। और ये जो केस है ये आपके पास भी आ सकता है। तो आपने सीपीयू, रैम, यूएफएस इन चीज़ों को पहले नहीं छेड़ना। तो ये जो मैंने इनको निकाला है ये मैंने अपने तरीके से इनको निकाला है, क्योंकि
ये जो लाइंस होती हैं ये CPU और रैम के साथ ही कनेक्ट होती हैं, बक लाइंस। लेकिन इसमें जो फॉल्ट है वो कुछ और तरह का है जो आपको आगे देखने को मिलेगा। और इस वीडियो के मैंने 2 पार्ट्स बनाए हैं, ये फर्स्ट पार्ट है और इसका जो सेकंड पार्ट है वो इसके बाद अपलोड होगा। तो इंशाल्लाह ये फ़ोन है, इसको बनाएंगे तो इतनी मेहनत भी करनी पड़ जाती है कभी कभी फ़ोन बनाने में। तो फ्रेंड्स, आपने पेशेंट से काम लेना है। फ़ोन्स को बेशक जितनी IC भी आप उतार लें कोई मसला नहीं है, लेकिन आपके पास अगर हैंड स्किल है तो आप दोबारा से उस IC को सही तरीके से रिवॉल्व करके लगा सकते हैं। तो इसमें पावर IC, CPU, रैम, UFS ये सब कुछ मैंने इसका उतार लिया है। मतलब इसको मैंने एक अलिफ से ये तक इसको दोबारा से मैंने रिबिल्ड किया है। तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस मिली है, क्योंकि हैंड स्किल जिस बंदे के पास हो तो वो काम कर ही लेता है। बेशक थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, मेहनत लगती है, लेकिन अगर दिल हो काम करने का तो बंदा कोई भी काम कर लेता है। Strange thing happened. I was hiding through my bookshelves and I noticed a book my brother had once given me for my birthday, a collection of short stories. Well, I started to reread. ये तो फ्रेंड्स, इसकी जो बक लाइन थी वो रैम निकालने के बाद भी सही नहीं हुई। फ्रेंड्स, मैंने जो इसका CPU है वो भी निकाल मारा है। तो CPU निकालने के बाद तो इसकी जो बक लाइन है वो ठीक हो जानी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी जो इसकी बक लाइन है उससे शॉर्टिंग नहीं निकली। मतलब कोई एक लाइन शॉर्ट होती तो मान लेते फ्रेंड्स, इसकी तो 3 लाइनें जो हैं वो शॉर्ट थी। तो फ्रेंड्स, आपको नॉलेज है कि जब बक लाइन शॉर्ट होती है तो पावर IC से जो PM आपकी लगी है आउटपुट नहीं होती। तो यही सीन इसके साथ था। पावर ट्रिगर पे भी नो वोल्टेज, कोई मिली एम्पेयर ये कंज्यूम नहीं कर रहा था। तो इसलिए मैंने इसका CPU निकाल लिया है, रैम ही निकाल लिया है। तो उसके बाद भी इसकी जो शॉर्टिंग है वो नहीं गई। तो फ्रेंड्स, अब तो ये अलग ही सीन हो गया है, क्योंकि ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि CPU भी निकाल दो और रैम भी निकाल दो तब भी इसकी शॉर्टिंग ना जाए, और इसकी जो पावर IC है वो भी शॉर्ट हो जाए। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था फ्रेंड्स कि ये इसमें एक्चुअली मसला कहाँ से है। तो मैंने तो सोच ही लिया था कि इस पर काम तो करना है, चाहे जो भी हो जाए। मतलब लास्ट में इसका नतीजा तो कोई ना कोई निकालना ही है। कस्टमर को जवाब तो देना है ना कि ये किस वजह से नहीं बन रहा। मतलब मेरे पास रीज़न तो हो ना, काम इतना तो मैंने इस पर करना है कि मुझे बेशक मोबाइल ना बने, वो मसला नहीं है,
लेकिन इसका जो फॉल्ट है वो तो पता चले कि इसमें मसला क्या है, आखिर क्या मसला है जिसकी वजह से पावर आईसी है वो आउटपुट नहीं बना रही, और इसकी जो बक लाइंस हैं वो एक्चुअली क्यों शॉर्ट रहती हैं। जब सीपीयू भी निकाल लूँ, रैम भी निकाल लूँ, अब इसमें बचा तो सिर्फ यूएफएस है, तो पावर आईसी से आउटपुट नहीं बने। फ्रेंड्स, अब तो अलग सीन ही हो गए हैं कि इतना सब कुछ उतारने के बाद भी आउटपुट नहीं बन रहा। मसला तो है जिसकी समझ नहीं आ रही, तो देखते जाएं फ्रेंड्स, मसले सारे सॉल्व करेंगे। Things he doesn't have to explain, things like the pores in his skin, all things corporeal. He can't wait to get out of the hospital, away from the infirm and the moribund. I say unto thee, rise up and walk. None of your bones are broken. See it? When I reread those words, rise up and walk, none of your bones are broken, I felt a tremendous sadness. You know what the opening of the story is. When a man enters his 30th year, people do not stop calling him young. 30. I've been given a book for my 30th birthday. The 30th Year by Ingeborg Bachmann. So, I had heard. I had been told. I knew all along, even if I didn't really know. Great true things are unsurprising. But what did I do? I carried on. I carried on beautifully. We were the happy couple, Elizabeth and I, that's not what we said. But in truth, I did not cherish my wife. And I did not cherish my friends. Or even my children. I just carried on. I was a success. I made my way. But with each step, I cringed. I was on the back foot. जी तो फ्रेंड्स, सीपीयू, रैम, सारी चीज़ें निकालने के बाद भी इसकी जो शॉर्टिंग है वो नहीं गई। मतलब इसकी जो बक लाइन शॉर्ट थी वो शॉर्टिंग इसकी रिमूव नहीं हुई। तो मैंने कहा चलो इसका यूएफएस जो लगा है मेमोरी चिप, इसको ही निकाल लेते हैं, हो सकता है ये शॉर्ट हो। तो फ्रेंड्स, अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है जिसकी वजह से ये जो बक लाइन है ये शॉर्ट हो। तो इसकी थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेते हैं, फिर मैं इसको चेक करता हूँ कि यूएफएस निकालने के बाद इसकी शॉर्टिंग जो है वो ख़त्म हुई है या अभी तक भी शॉर्ट है। तो इसकी पहले क्लीनिंग करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि इसकी जो शॉर्टिंग है वो ख़त्म हुई है या नहीं हुई। तो वीडियो के साथ बने रहें फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में अच्छी खासी जानकारी मिलेगी। आपके साथ भी ऐसा काफ़ी बार हुआ होगा कि आपने सब कुछ निकाल लिया होगा फ़ोन से, लेकिन फिर भी आपकी जो आउटपुट है वो पावर आईसी नहीं बना रही होगी। तो आखिर इसकी जो वजूहात होती हैं वो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से पावर आईसी आउटपुट नहीं बनाती और ये जो बक लाइन है ये शॉर्ट रहती हैं। तो इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद इसकी जो पावर आईसी है उस पर चेक करते हैं कि अभी तक इसकी जो बक लाइन है वो अभी भी शॉर्ट है या शॉर्टिंग अब रिमूव हो चुकी है। तो सबसे पहले मैंने इसकी रैम को निकाला है, फिर सीपीयू को निकाला है, अब यूएफएस को भी निकाल लिया है। तो इसकी जो शॉर्टिंग है वो अभी तक भी है। ये जो इसकी VRTC लाइन है 2.8 की, ये अभी तक शॉर्ट है। तो आखिर इसमें क्या वजह है जिसकी वजह से ये लाइन जो है ये शॉर्ट है। तो अभी इसको मैं चेक कर रहा हूँ, इस पर मैंने वोल्टेज इंजेक्ट किया है पावर सप्लाई से। तो ये जो आईसी है ये हीट कर रही थी।
मुझे लगा है आईसी की तरफ जो हीटिंग है वो हो रही है। His wounds healed. तो मैंने ये जो पावर आईसी है इसको निकाल लिया है। There's a conflict. यार हो सकता है ये भी ख़राब हो, Things like the cause of लेकिन अब तो वोल्टेज बनना चाहिए था ना। अब तो यूएसएस भी नहीं है, रैम भी नहीं है, सीपीयू भी नहीं है, तो अभी तो इसमें जो है वोल्टेज बनना था, क्योंकि आउटपुट इसका स्टेबल ना होता खैर थी। लेकिन अभी जो यहाँ से शार्टिंग थी 2.8 की वीआरटीसी लाइन है ये वाली, तो ये जो लाइन है ये अभी बिल्कुल शॉर्ट भी नहीं थी। तो मैंने कहा चलो पावर आईसी ख़राब होगी तो अभी पावर आईसी और लगा के देखते हैं। जी तो फ्रेंड्स, मैंने इसकी जो पावर आईसी है वो अभी इसकी चेंज कर रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो इसकी जो पावर आईसी है वही ख़राब होगी, मान लेते हैं एक दफ़ा कि मैंने वोल्टेज इस पर इंजेक्ट किया है तो ये पावर आईसी हीट हो रही थी। तो चलो कर लेते हैं। ये पावर आईसी भी मेरे पास पड़ी हैं, वर्किंग बोर्ड से मैंने निकाली है। तो चलो ये भी चेंज करके देख लेते हैं कि उसके बाद ये जो 2.8 वीआरटीसी की लाइन है ये अभी तक भी शॉर्ट रहती है या फिर इसमें कोई और मसला है। तो फ्रेंड्स, ये हैंड स्केल होता है, मैंने आईसी को रिकॉल वगैरह नहीं किया, ऐसे ही मैं बैठा रहा हूँ और इंशाल्लाह परफेक्टली ये बैठ जाएगी। तो आपके पास भी अगर हैंड स्केल है तो आप ऐसी पॉइंट्स पर बिना रिकॉल की आईसी को बैठा दें तो आप उससे भी काम चला सकते हैं। तो अभी देखना फ्रेंड्स, मैं आईसी को बैठा रहा हूँ। तो ये मैंने दूसरी आईसी निकाली है MT6357 CRV। तो इस आईसी को आप अच्छी तरह जानते हैं, ये काफ़ी मॉडल्स में लग के आई है। तो इसकी जो लाइन है VUSB सब इन, ये ज़्यादातर जो लाइन है ये शॉर्ट रहती है, जो कि काफ़ी वीडियोस पे वो वाला पॉइंट जो है वो हाइड कर देते हैं जिससे चार्जिंग स्लो होती है और सेट जो है वो ऑन हो जाता है। लेकिन इसमें उस तरह का कोई सीन नहीं था, इसमें कुछ और ही सीन है। इसमें वो वाली लाइन जो है वो बिल्कुल ओके थी। इसमें मसला कुछ और है कि इसकी जो VRTC वी रेफरेंस और बक लाइन हैं ये मुकम्मल शॉर्ट थी। अब मैंने इसको चेक किया है आईसी लगाने के बाद, तो ये इसकी जो शॉर्टिंग है ये ख़त्म हो गई है। तो मैं खुश हो गया हूँ कि चलो ये मसला तो सॉल्व हुआ है, अभी इससे आउटपुट हो जाएगा तो अपना काम फिर से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ये आईसी लगाने तक ठीक थी। जैसे ही इसमें मैंने वोल्टेज इन किया है ये दोबारा से शॉर्ट हो गई है। तो ये इसका UFS सब कुछ मैंने निकाल दिया है। जी तो फ्रेंड्स, आईसी मैंने लगाई है, एक न्यू आईसी लगाई है, तो वो बिल्कुल ठीक थी। जैसे ही मैंने उस पर वोल्टेज बैटरी लगाई है तो वो फिर से शॉर्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स, असल लोचा इसका मुझे अब समझ आया है कि ये क्यों बार बार शॉर्ट हो रही है। तो इसकी जो VS1 वाली लाइन है वो पहले शॉर्ट होती है, उसके बाद सारी आईसी जो है वो दोबारा से शॉर्ट हो जाती है। आईसी लगाने से पहले शॉर्ट नहीं होती, आईसी लगाने के बाद जब इसमें वोल्टेज इनपुट करते हैं तो वो दोबारा से शॉर्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसका असल रीज़न वो ये है कि इसमें जो एक लगा होता है 0 ओम का रेजिस्टर, ये सारी बक वोल्टेज को जनरेट करने के लिए इसमें सप्लाई देता है। अगर ये वाला जो 0 ओम का रेजिस्टर है ये ओपन हो जाता है तो इसकी जो VPH है, मतलब 3.7 इसकी जो वोल्टेज है वो आईसी को ड्रैग मिल जाती है, जिसकी वजह से आईसी जो है वो बार बार शॉर्ट हो जाती है। तो कभी भी आपने एक या दो आईसी लगानी है, दोबारा से अगर आपकी आईसी शॉर्ट हो जाए तो आपने चेक करना है कि आपका जो 0 ओम का रेजिस्टर है वो कहाँ पे लगा है। तो इसकी जो असल प्रॉब्लम यही थी
ये जो बार बार इसकी लाइंस हैं ये शॉर्ट हो जाती थी, VS1 और V रेफरेंस, VRTC, ये जो भी जितनी भी लाइंस हैं ये शॉर्ट हो जाती थी। ये सारी 0 ओम के रजिस्टर की वजह से ये शॉर्ट हो जाती थी। एक छोटा सा मसला था और इसकी वजह से मैंने CPU निकाल दिया, रैम निकाल दी, UFS निकाल दिया, 2-3 IC चेंज कर ली, लेकिन उसके बाद भी मुझे सक्सेस नहीं मिली। तो इसका जो असल मसला था वो यही 0 ओम का रजिस्टर था। अगर आपके पास कोई और पड़ा है तो आप वो निकाल के लगा सकते हैं, या फिर आप इसी को आपस में शॉर्ट कर दें। तो फ्रेंड्स, इसकी जो मैंने पहले IC लगाई है वो भी फारिग हो चुकी है, क्योंकि जैसे ही मैंने वोल्टेज डाला इस पर, बैटरी लगाई है या चार्जर लगाया है, तो ये दोबारा से IC जो है ये शॉर्ट हो चुकी है। तो अब फिर से मैं इस पर एक न्यू IC लगाऊंगा और फिर चेक करूंगा कि इसका जो वोल्टेज है वो बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर इस पर वोल्टेज बन गया तो फ्रेंड्स, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है CPU रिवॉल्व, रैम रिवॉल्व और UFS, वो इससे अगली वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अभी मैं इस पर इसका जो 0 ओम का रजिस्टर है वो मैंने आपस में शॉर्ट कर दिया है और फिर से एक न्यू IC लगा रहा हूँ। तो अभी ये IC एक और मैंने निकाली है। तो ये IC निकालने के बाद चेक करते हैं कि क्या अभी भी ये वोल्टेज डालने के बाद शॉर्ट है, आउटपुट बना रहा है नहीं बना रहा। तो अभी फ्रेंड्स इसका जो मुकम्मल है वो पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको इस हद तक वीडियो की समझ आ गई होगी कि एक छोटा सा रजिस्टर ओपन होने की वजह से आपकी जो IC है वो 1 सेकंड में शॉर्ट हो जाती है। तो अगर आप बार बार IC चेंज कर रहे हैं और लगाने से पहले ठीक होती है, जैसे ही उसमें वोल्टेज डालते हैं तो वो शॉर्ट हो जाती है। तो आपने और कहीं भी नहीं इस पे काम करना, सिर्फ इसका जो 0 ओम का रजिस्टर है वो आपने इसका शॉर्ट कर देना है या फिर चेंज कर देना है। तो आपका जो मसला है वो 100% सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने IC जो है ये अभी बिठा दी है एक और। अब पहले इसकी थोड़ी सी कूल टेस्टिंग करूँगा कि IC लगाने से पहले इसकी GR तो पहले भी ठीक आती है, लेकिन जैसे ही मैं इस पर बैटरी लगाता हूँ या इस पर चार्जर लगाता हूँ तो ये दोबारा से शॉर्ट हो जाती है। तो अभी फ्रेंड्स मैंने चेक किया है कि इस पे जो GR है ये बिल्कुल ठीक हो गया है। तो अभी ये जैसे ही थोड़ा ठंडा होता है तो इसकी वोल्टेज जो है आउटपुट पावर IC की वो मैं चेक करता हूँ कि अभी तक इसमें आउटपुट बन रही है या फिर नहीं बन रही है। तो इसको पहले थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, फिर चेक करते हैं कि इसकी अब क्या हालत है। तो वीडियोस आपने मुकम्मल वॉच करनी है। तो ये फ्रेंड्स मैंने आपके सामने 3 IC चेंज किए हैं जी। तो फ्रेंड्स IC ठंडी हो गई है, तो अभी चेक करते हैं कि अभी आउटपुट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये VPH आ रही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स 1.8 बन गई। ये जो बक लाइन है 0.8 ये भी बनने लग गई है। ये सारी जो है बक लाइन्स हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह बनने लग गई हैं। सिर्फ मसला यही था 0 ओम का रजिस्टर। तो ये जो लाइन है V रेफरेंस की 2.8 ये भी बनने लग गई है। इसके अलावा ऑलमोस्ट सारी जो वोल्टेज हैं वोल्टेज वो बनने लग गई हैं। तो मतलब फ्रेंड्स आगे काम करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं था जब तक इसका जो पावर सेक्शन है वो खड़ा ना हो जाए। तो अभी पावर सेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो वीडियो 2 में मैं डाल दूँगा, जिसमें मैं CPU, रैम और UFS को रिवॉल्व करके दोबारा से लगाऊंगा और फिर चेक करेंगे कि ये जो हमारा मोबाइल था Redmi 10 है ये डेड कंडीशन सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है।